Hello students, now we talk about registration with sales tax or value added tax authority. Goods which are to be shipped out of the country for export as well as those purchased from local market for export purpose are totally exempted from both value added tax and central sales tax. क्लियर है ना? जो are to be shipped out of the country as well as those purchased from local market, जो कि लोकल मार्केट से भी परचेज़ किया ना एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वो टोटली एग्जेम्प्टेड हैं, छूट है उन पे दोनों तरह की टैक्सेस की, वैल्यू एडिड टैक्स भी और सेंट्रल सेल्स टैक्स भी. टू अवेल दिस बेनिफिट, इस लाभ को अवेल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह का, द एक्सपोर्टर नीड्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ विद द वैल्यू एडिड टैक्स अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए. एक्सपोर्टर को ना रजिस्टर करा लेना खुद को विद वैल्यू एडिड टैक्स अथॉरिटी, जो स्टेट, जिस भी स्टेट से कंसर्न होगा उसी अथॉरिटी से. द प्रोसीजर फॉर सच रजिस्ट्रेशन इज सिंपल, except that he has to arrange for surety security from another registered sales tax or VAT dealer, and must possess some experience in local interstate sales of commodity concerned. Clear? ये तो हो गया सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स का. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स. The Government of India has established export promotion councils to provide information to the exporters and to facilitate exports. It is mandatory for every exporter to register with concerned export promotion council. यहाँ क्या मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी, हम कह रहे हैं अनिवार्य है हर एक्सपोर्टर को रजिस्टर करना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से एंड ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, दैट इज़ RCMC. अब अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेशंस हैं वो होने चाहिए या रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए, तो यही बताना है हमने, EPCs एंड RCMC. ओके. इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स या फिर कंसेशंस, जिस भी तरह की छूट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्टर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी are extended only to registered exporters having valid RCMC. अब RCMC भी है, बट कई बार होता ना कि भाई इनवैलिड तो नहीं हो गई, तो वैलिड होनी चाहिए. हम कहते हैं रिन्यू कराना या जितना भी मतलब सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है वो सारा वैलिड होना चाहिए. एट दैट टाइम RCMC, EPCs जो सभी सारी तरीके से वैलिड होना चाहिए. ओके. अब अप्लाई कैसे करना है RCMC के लिए? लेट्स सी. एप्लीकेशन फॉर RCMC. एन एक्सपोर्टर में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. On being admitted to membership, applicant shall be forthwith
granted registration cum membership certificate of EPC concerned. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to the effect. एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपने साथ प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एट दैट टाइम एट रिक्वायरमेंट प्रेजेंट कर सकें। देन प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स may also on application register and become associate members of an EPC. An application for issue of registration cum membership certificate and format of the certificate is given in annexure 2. ये तुम्हें ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके